السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً، راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر پکڑ لیا تم نے بچھڑے کو، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ، اور تھے تم، ظالمون، ظالم۔ ثم پھر، عفونا، معاف کیا ہم نے، عنکم، تم کو، من بعد، اس کے بعد، من بعد، بعد، ذالک، اس کے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر کرو۔ وَإِذْ، اور جب، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ، اور جب، قال، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، ظلم کیا تم نے، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، جو کہ پکڑا تم نے بچھڑے کو، یعنی معبود پکڑا، فتوبو، پس توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا، بس قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، ذالکم، یہ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب، پس لوٹ آیا، علیکم، تم پر، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ آج کا سبق ہم نے جو ہے وہ دیکھا، اس کا ترجمہ تھوڑا سا ہم کل والے سبق کو دہرا لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ دیکھیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر،
वानी और बेशक मैंने फजल तुकुम फजल किया तुम पर अलल आलमीन जहान वालों पर, यानी फजीलत तुम्हें अता की बाकी दुनिया के ऊपर। वत्तकू और डरो यौमन उस दिन से ला तजजी ना नफा पहुंचा सकेगा ना काम आ सकेगा नफ्स कोई नफ्स अन नफ्सिन किसी नफ्स के शैयन कुछ भी, वला युकबलु और ना कबूल की जाएगी मिनहा उससे शफाअतुन सिफारिश, वला युखज़ु और ना वो लिए जाएंगे मिनहा उससे अदलुन बदला, और किसी से कोई फिदिया भी नहीं लिया जाएगा, वला हुम और ना वो युनसरून मदद किए जाएंगे। वैस और जब नज्जैनाकुम नजात दी हमने तुमको मिन आले फिरौन से, यसुमूनकुम देते थे तुमको सुअल अज़ाबी बुरा अजाब, युज़ब्बिहूना ज़िबा कर देते थे अबनाकुम तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयूना और जिंदा रहने देते थे निसाकुम तुम्हारी औरतों को, वफी जालिकुम और इस चीज में तुम्हारे लिए बलाउन आजमाइश थी, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से अजीम बड़ी। वैस और जब फरक ना फाड़ दिया हमने बिकुमुल बहरा तुम्हारे लिए समंदर को, फान जैनाकुम फिर नजात दी हमने तुमको, वागरकना और गर्क कर दिया हमने आला फिरौना आले फिरौन को, वान तुम और थे तुम तंजुरून देखते। ये कल का सबक था जी जिसको हमने थोड़ा सा रिवाइज किया। इधर रकू से हमने स्टार्ट किया, पांचवा रकू इधर हमारा खत्म हुआ था, आगे छठा रकू स्टार्ट हुआ था। इसके एक साइड के ऊपर आपको अर्रुबा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये अर्रुबा का मतलब चौथा, चौथाई, चौथा हिस्सा। इस जगह से अल्लाह ताला ने बकायदा तफसील के साथ जो है बनी इसराइल के ऊपर की गई अपनी नेमतों का जिक्र करना शुरू किया, और जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने सबसे पहले बात की कि तुम्हें फजीलत अता की तमाम जहानों पर, और कौन से जहानों पर फजीलत अता की, जो उनसे पहले थे दुनिया में, जो उनसे पहले लोग थे, यानी उनसे पहले वाले सारे जमानों के लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फजीलत दी थी। लेकिन जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आ गई तो फिर अब फजीलत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए है। यानी अल्लाह ताला ने ये बताया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बोला कि डर जाओ उस दिन से, यानी क़यामत के दिन से, जिस दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, और उस दिन तो जाहिर सी बात है सभी की पकड़ होनी है, और जब भी किसी की पकड़ होती है तो वो तीन चीजों पे नाज करता है, तीन चीजों से कहता है कि मैं छुड़ा लिया जाऊंगा। और बनी इसराइल को भी इन्हीं चीजों का नाज था। वो अपने उलामा पे नाज करते थे, रसूलों पे नाज करते थे, वो कहते थे कि हमें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो वही बात अल्लाह ताला ने की, यानी तीन चीजों पे नाज किया जाता है। जी मेरे पास बड़ी अच्छी सिफारिश है, मेरे पास बहुत पैसा है, फिर मैं फलां फलां के काम आया था, फलां फलां मेरा काम कर देगा। तो अल्लाह ताला ने इन तीनों चीजों का उस दिन के बारे में बता दिया कि ना तो उस दिन किसी की सिफारिश कबूल होगी, और ना उस दिन किसी से कोई फिदिया, टैक्स, रिश्वत कोई चीज नहीं ली जाएगी, और ना ही उन्हें कोई और मदद जो है वो पहुंचा सकेगा। फिर अल्लाह ताला ने जो है वो ये याद कराया कि निजात दी तुम्हें आले फिरौन से, क्योंकि आले फिरौन तुमको तरह तरह के अजाब देकर तंग करती रहती थी, बुरे अजाब देकर तंग करती रहती थी। उन बुरे अजाबों में एक ये भी था कि वो तुम्हारे पैदा होने वाले बेटों को जिबा कर देते थे, और जो बेटियां तुम्हारी पैदा होती थी उनको जिंदा रहने देते थे। और इसी तरह ही इसी चीज में फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसमें तरवीज लेके आए, तब्दीली लेके आए, यानी हमेशा ही सभी को कत्ल नहीं करते रहे, बल्कि उन्होंने देखा कि इस तरह तो बनी इसराइल की औलाद, बनी इसराइल खत्म हो जाएंगे, तो उनकी खिदमत कौन करेगा, उनकी खातर मदारत कौन करेगा।
تو اس کے لیے انہوں نے پھر ایسا ایک سسٹم بنایا کہ 1 سال قتل کرتے تھے اور 1 سال چھوڑ دیتے تھے، اور جس سال وہ قتل کرتے تھے اس سال جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سارا واقعہ آگے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا قتل کرنے والے سال میں، اور جو قتل کرنے والا سال نہیں تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ باقی ان کے بیٹوں کو نہیں بچا سکتا تھا؟ ضرور بچا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اس ٹکڑے میں بتایا کہ یہ چیز تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے فرعون کو آل فرعون کو غرق کر دیا اور تمہیں بچا لیا اور تم اس چیز کو دیکھتے تھے۔ اور یہ فرعون کے غرق کرنے کا واقعہ بھی انشاءاللہ قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے، اور سورۃ یونس اور سورۃ شعراء میں ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ قرآن کا بعض حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے، اسی لیے اس حصے کی تفسیر اس حصے میں موجود ہے، ہم انشاءاللہ جب ادھر پہنچیں گے تب ادھر جا کے اس کی تفصیل دیکھ لیں گے۔ ویسے ایک خواہش اور کوشش ہماری یہ بھی ہے، کیونکہ جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے یہ ایک لمبا ٹاپک ہے اور قرآن مجید میں کافی جگہ پہ آیا ہے، تو کیوں نہ ایک ہفتے میں ایک دن رکھ کے انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اسی ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ کے اس سارے واقعے کو ایک دفعہ قرآنی نظر سے جو ہے وہ دیکھ لیا جائے، تاکہ جیسے جیسے ہم اپنا سبق پڑھیں گے وہ ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا، ہمیں سمجھنا بہت آسان ہوگا اور یاد کرنے میں بھی ہمیں آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی ہفتہ میں اس کو دیکھ کے تو ہم اس کو ایک دفعہ ذہن نشین بھی کر لیں۔ آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں جی۔ آج کے سبق میں ہے وَإِذْ، اور جب، یعنی اللہ تعالیٰ وَإِذْ کے ساتھ ہی یاد کروا رہے ہیں کہ وہ وقت کو یاد کرو۔ وَإِذْ، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 اوپر میں نے آپ کو ربع بتایا تھا، چوتھے کو کہتے ہیں، اسی سے وہی روٹ ورڈ ہیں اس کے را با اور عین، اور اسی سے 40 یہ 40، جیسے عام زبان میں بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ انگلش کی کوئی کرتے ہیں، اردو کی کرتے ہیں، یہ ہند سے جیسے 4 ہے، 4 سے 14 کرتے ہیں آپ، پھر 40 کرتے ہیں، جس طرح 4 ہے، 4 سے آپ پھر جا کے 40 بناتے ہیں۔ اسی طرح یہ 40 یعنی ربع سے 4 بتایا تھا، 40 لیلتاً راتیں، ثم اتخذتم العجل، پھر پکڑ لیا تم نے بچھڑا کو، یعنی بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، جو ایک بچھڑا کی شکل کا، اس کا بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے آگے واقعہ ہم دیکھیں گے۔ من بعد، اس کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر 40 دن کے لیے گئے، پیچھے سے ان کی قوم نے بچڑا بنا لیا، وَأَنْتُمْ، اور تھے تم ظالمون، ظلم کرنے والے۔ یعنی جب فرعون سے نجات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں پہنچایا، تو اس وقت بنی اسرائیل کے پاس عمل کرنے کے لیے کوئی کتاب نہیں تھی، اور اسی کتاب کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 دن کا، یعنی 40 دن طور کے اوپر، کوہ طور کے اوپر اپنے پاس بلا لیا، خاص جگہ کے لیے، عبادت کے لیے، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تورات کے لیے 40 دن کے لیے ادھر گئے کوہ طور کے اوپر، تو پیچھے سے ان کی قوم نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس بچڑے کی پھر پوجا کرنے لگ گئے اور عبادت کرنے لگ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تم نے ظلم کیا، یعنی اس سے زیادہ ظلم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیں۔ اور وہ واضح صریح شرک میں تھے، واضح شرک میں تھے، یعنی ایک باقاعدہ رب انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہوا تھا، تو اس سے بڑا ظلم تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بولا کہ یعنی کہ تم نے بہت ظلم کیا۔ اس واقعہ کا بھی کہ کس طرح انہوں نے بچڑا بنایا، کس طرح اس بچڑے کو پوجنا شروع کیا، اس واقعے کے بھی تفصیل انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ میں ہم ڈیٹیل سے
पढ़ेंगे। और फिर वही एक हम दिन रख लेंगे इस हफ्ते में इंशाल्लाह, इनको हम सरसरी सा एक दफा सारा देख लेंगे ताकि हर चीज हमारे ज़हनों में बैठ जाए और हमारे लिए सबक याद करना, सबक को समझना आसान भी हो जाए, क्योंकि सभी ऐसे नहीं हैं जिन्होंने पहले से भी पढ़ा हुआ है, कुछ नए भी हैं और नए लोगों के लिए भी फिर उसमें आसानी होगी। अब इसमें अल्लाह ताला ने फिर आगे फरमाया सुम्मा आफौना, फिर माफ कर दिया हमने अनकुम तुमसे, यानी दूर ले गए, माफ कर दिया हमने तुम्हें, यानी अल्लाह ताला ने इस चीज के बाद माफ फरमा दिया। किस चीज के बाद? ये जो इन्होंने जुल्म किया था, फरमाया क्यों माफ? लअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, क्या करो? शुक्र करने वाले बन जाओ, इसलिए अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया। वइस आतीना, और जब दी हमने मूसल किताबा, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वल फुरकाना, और फुरकान, ये किताब और फुरकान मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्यों दी? ये अल्लाह ताला याद करवा रहे हैं, लअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, हिदायत पाओ, यानी इस किताब से और इस फुरकान से जो है वो हिदायत पाओ। किताब से मुराद बिल इत्तफाक, जिसमें किसी किस्म का कोई इत्तफाक वाली चीज नहीं है। लोग हालांकि कुछ हैं जो गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। ये बिल इत्तफाक तौरात थी, अल किताब से मुराद तौरात थी, और इसी के साथ जो अल फुरकान का जिक्र आया है, अल फुरकान यानी कि हक व बातिल में फर्क करने वाली चीज को कहा जाता है। तो अब इसमें किताब वल फुरकान यानी दरमियान में वाव आया है, ये दो चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। एक यानी तौरात थी जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी, और दूसरी चीज यानी जो मोइज़े के तौर पे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मोइज़ात दिए थे, जिनसे, या वो कुव्वत फैसला थी जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता की थी, जिससे मूसा अलैहिस्सलाम हक और बातिल चीज में फर्क करते थे। या अगर हम इस वाव को एक इस तरह देखें कि पीछे लफ्ज की आगे जो है वो तफसीर बयान हो रही है, अगर हम इस अंदाज में देखें तो इस अंदाज में यही किताब जो तौरात थी वो ही फर्क करने वाली भी थी, यानी वो हक और बातिल में फर्क भी करती थी। वइस, और जब काला कहा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिकौमिही, अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम, बेशक तुम हो कौन? ज़लम, तुम जुल्म किया तुमने, अनफुसकुम, अपनी जानों पर। यानी उस वक्त को याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बोला कि तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया। जुल्म कैसे किया? बित्तिहाजिकुमुल इजला, जब उन्होंने बछड़े को पकड़ लिया, क्या? मबूद के तौर पर। तो बोला क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को? बोला फतूबू, बस तौबा करो, इला बारीकुम, अपने पैदा करने वाले की तरफ, फक्तुलू, बस कत्ल करो, अनफुसकुम, अपनी जानों को, ज़ालिकुम, ये खैरुन, बेहतर है, लकुम, तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक। यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं इस आयत में याद फरमा रहे हैं अपनी कौम को कह रहे हैं कि तुमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया, जो तुमने शिरक किया, जो तुमने बछड़ा बना के उसकी इबादत करनी शुरू कर दी, तो उससे लिए माफी के लिए जरूरी है कि तुम अल्लाह ताला से जो है वो तौबा करो। ठीक है, पीछे अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन किस लिए माफ किया था? ताकि वो शुक्र करें। और माफ किया कैसे था? कि माफ इस तरह किया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बोला कि तुमने जुल्म किया है तो अल्लाह ताला से, यानी अपने पैदा करने वाले अल्लाह ताला से माफी मांगो। तो बनी इसराइल ने माफी मांगी, अल्लाह ताला ने माफ तो कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी एक सजा मुकर्रर की और वो सजा उनको मिली। जैसे बनी इसराइल में शादीशुदा कोई जानी होता था उसकी सजा भी रजम थी, इसी तरह जब उनका कोई शिरक में मुब्तला होता था, जो शिरक का इर्तिकाब करता था,
यानी मुर्तद हो जाता था तो उसकी सजा कत्ल थी, और इसमें अल्लाह ताला ने वही सजा इनको सुनाई कि ठीक है, माफी मांगते हो तो फिर अपनी जानों को कत्ल कर दो, यानी एक दूसरे को कत्ल करो। तो फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों के लिए ये ही मुर्तद की सजा रखी हुई है कि वो भी कत्ल ही करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सजा मुसलमानों के लिए भी बतलाई है कि जो भी मुर्तद होगा वो उसका बदला भी जो है वो कत्ल ही है। तिबरी में आता है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से नकल है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये अल्लाह का हुक्म आया अपनी कौम को सुनाया कि अपनी जानों को कत्ल करो, तो जो लोग यानी कि जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की थी वो लोग ऐसे जमीन के ऊपर गोठ मार के जैसे बैठते हैं वैसे बैठ के, तो बाकी लोगों ने उनको खंजरों से पकड़ के कत्ल किया। तो एक बहुत ही तारीकी छा गई और तारीकी के अंदर उन्होंने फिर एक दूसरे को कत्ल किया, और जब वो अंधेरा अल्लाह की तरफ से दूर हुआ तो उस अंधेरे में देखा गया कि 70,000 जो हैं वो कत्ल हो चुके हुए थे। यानी अल्लाह ताला ने ये दुनिया में उनको सजा दी। और ये इस आयत के अगले टुकड़े में ये अल्लाह ताला ने फरमाया भी, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीकुम, ये चीज तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों बेहतर है? तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक ये चीज तुम्हारे लिए बेहतर है कि अपनी जानों को कत्ल करो, यानी शिरक करके इतना बड़ा जुल्म किया कि अल्लाह ताला ने उनको सजा के तौर पे बोला कि अपनी ही जानों को कत्ल करो। फिर अगले टुकड़े में अल्लाह ताला ने फताब अलैकुम, फिर तौबा कबूल कर ली, अल्लाह ने मुतवज्जा हो गया उन पर, ठीक है। इन्नहु, बेशक वही है, हुवा तव्वाब रहीम, वही है जो तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। अब इसके बाद ये जो फिर कत्ल के बाद वाला सिलसिला चला वो अगली आयत में इंशाल्लाह हम कल के सबक में देखेंगे। यानी अल्लाह ताला ने इतने बड़े जुल्म की सजा उनको दुनिया में भी दी, किस सूरत में? यानी कत्ल की सूरत में। अपनी ही रिश्तेदारों को, माँ बाप को, भाइयों को, बहनों को बिला किसी तफरीक अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि अपनी जानों को कत्ल करें, और उस कत्ल के ऊपर अमल दरामद के लिए अल्लाह ताला ही की तरफ से एक खूब दबीज अंधेरा जो है वो छा गया उनके ऊपर। और यानी कि जब अंधेरा हटा तो उस रोशनी में फिर देखा गया कि 70,000 तक कत्ल हो चुके हुए थे। इतना बड़ा ये शिरक जुल्म है, इतना बड़ा गुनाह है। अब इसमें एक चीज है कि जब कोई मुर्तद हो जाए तो उसके लिए सजा तो यही है। तो अब क्या कोई हर कोई उठ के ये सजा देना शुरू कर देगा कत्ल वाली? नहीं, ये हुक्मरानों का काम होता है, अरबाब इख्तियार का काम होता है। फिर भी अगर ये बंदा तौबा कर ले तो इसको दुनियावी सजा यानी वो कत्ल वाली नहीं दी जाएगी, बाकी उसका मामला जो है वो अल्लाह के साथ होगा। लेकिन इसी के बरअक्स जो जानी होगा, शादीशुदा, उसको रजम किया जाएगा, लेकिन वो दुनियावी सजा दुनिया में भी दी जाएगी, चाहे वो जितनी मर्जी तौबा उसमें भी कर ले, लेकिन उसमें वो दुनिया की हद भी लगेगी। फिर इंशाल्लाह एक दफा थोड़ा सा सबक दोहरा लेते हैं और उसके बाद अपनी क्लास का अख्ताम करते हैं। तो कोशिश करके इंशाल्लाह इसी हफ्ता के अंदर इसकी थोड़ी सी एक तफसील और ज़हन में, ताकि सारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बैठ जाए, सबक याद करने में भी आसानी हो और उसको समझने भी और आगे पढ़ने में भी आसानी हो। और ये अल्लाह ताला अपनी जो है वो वाकयात इनको याद करवाने के लिए वादना, और जब वादा किया हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 लैलतन रातों का, सुम्मत तहज़्तुम, अब ये सुम्मा का लफ्ज भी आया है, सुम्मत तहज़्तुमुल इजला, फिर पकड़ लिया तुमने बछड़े को, यानी माबूद के तौर पर पकड़ लिया, मिन बादिही, यानी उसके बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद, वान तुम जालिमून, और थे तुम जुल्म करते, यानी वो जो उसको मबूद के तौर पे पकड़ा वो तुमने जुल्म किया, और शिरक से बड़ा जुल्म कोई भी नहीं है।
सुम्मा फिर अफौना, फिर माफ कर दिया अल्लाह ताला ने। ऊपर भी सुम्मा तहज़्तुमुल इजला आया था, इधर भी सुम्मा अफौना। सुम्मा को ज़हन में रखें, फिर बात करते हैं इंशाअल्लाह। सुम्मा अफौना, फिर माफ कर दिया हमने, अनकुम तुमसे, दूर कर दिया हमने तुमसे, मिम्बादी, इसके बाद, मिम्बादी ज़ालिका, इस तुम्हारी हरकत के बाद, लअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, शुक्र करो। वाइज, और जब आतीना, दी हमने, मूसल किताबा, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वल फुरकाना, और फुरकान, लअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, हिदायत पाओ। वइस, और जब काल कहा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिकौमिही, अपनी कौम से, या कौमी, या मेरी कौम, इन्नकुम, बेशक तुम, जुल्म किया तुमने, अनफुसकुम, अपनी जानों पर, बित्तिहाज़कुमुल इजला, पकड़ लिया तुमने बिछड़े को, यानी मबूद के तौर पे पकड़ लिया। फतूबू, पस तोबा करो, तो तोबा करो। अब ऊपर सुम्मा आया था, मैंने उसमें बोला था इसको ज़हन में रख लें। उस सुम्मा का मतलब है फिर, यानी वो सुम्मा जो आता है, एक वाकया हुआ फिर दूसरा वाकया हुआ, इसमें थोड़ा सा गैप है। यानी 40 रातों के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, सुम्मा तहज़्तुमुल इजला, फिर उन्होंने बछड़े को पकड़ लिया मबूद के तौर पर। यानी क्या उसी वक्त पकड़ लिया जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, या एक दिन ठहर के पकड़ा, 2 दिन ठहर के पकड़ा, 3 दिन ठहर के पकड़ा? यानी कि जब एक वक्फे के बाद दूसरे वक्फे में थोड़ा सा, एक वाक़े के बाद दूसरे वाक़े में थोड़ा सा वक्फा होता है, उस जगह के ऊपर सुम्मा फिर, यानी थोड़ा सा गैप देके। लेकिन इस आयत में जो हम 54 नंबर आयत में पढ़ रहे हैं, फतूबू, पस तौबा करो, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आते ही अपनी कौम से बोला कि तुमने जुल्म किया है, तो क्या करो, फतूबू, पस तौबा करो, इला बारीकुम, अपने पैदा करने वाले की तरफ, यानी अपने, यानी अल्लाह ताला की तरफ। फिर उसी के बाद ही फौरन ही सजा सुना दी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, फक्तुलू, पस कत्ल करो। यानी ये जो फा है, सुम्मा के साथ थोड़ा सा गैप आ जाता है वाकयात में, लेकिन ये फा के साथ का मतलब है ये पेतर पे, फौरन ये वाकया होगा फिर। यानी उसी वक्त जब तौबा कबूल करनी, तौबा करने का तरीका क्या था कि ये उसी वक्त ही क्या करना था, अपनी जानों को जो है वो कत्ल करना था। तो ये कत्ल करने के लिए ऐसे ही थोड़ी कत्ल करने का कह दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। साथ में अगली आयत के टुकड़े में है, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक। जब ये काम इन्होंने कर लिया, करने के बाद फिर वही फा का लफ्ज, फताब, बस लौट आया, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, यानी फिर अल्लाह ताला ने फौरन तवज्जो कर ली, अल्लाह ताला ने फिर माफ कर दिया, तौबा को कबूल कर लिया। इन्नहु, बेशक वो, हुवा तव्वाबुर रहीम, वो ही है तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। तो आज इधर तक हम इंशाल्लाह देखते हैं, तो कल फिर आगे देखेंगे इंशाल्लाह सबक की तरफ। किसी का कोई सवाल होगा तो वो डाल दीजिएगा, चैट में डाल दीजिएगा, या उसमें 3-4 मीडियम है, किसी पे भी सवाल अपना डाल दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसका जवाब भी फिर कल देख लेंगे। तो इसी चीज़ के ऊपर अपनी क्लास का एख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व